नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर घेरने, तोड़ने, जोड़ने और मिलाने का काम जारी है। ऐसे में बीजेपी ने 195 सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और उन्हीं सीटों में से एक है गुना लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। वहीं सिंधिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान से सिंधिया के पसीने छूटने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसी लिस्ट में मध्य प्रदेश से बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं को मौका दिया गया है। वहीं कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोगों को चौंकाया है और 24 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं 5 लोकसभा सीटों को रोक कर रखा गया है। जानकारी देते चले कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में से 28 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन सियासत गुना शिवपुरी लोकसभा सीट को लेकर हो रही है और सिंधिया को धमकाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी बात कही है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए केपी यादव से भी बड़ा योद्धा लड़ाएंगे। जानकारी देते चले कि 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए सिंधिया के बाएं हाथ कहे जाने वाले कृष्णपाल सिंह यादव उर्फ केपी को लड़ा दिया था और केपी बड़ी बुरी तरह से सिंधिया को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन समय एक साथ नहीं रहता। कांग्रेस से बगावत करके सिंधिया बीजेपी से जा मिले और अब 2024 में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया है। तो अब कहा जा रहा है कि इस बार सिंधिया को कौन टक्कर देगा और कौन होगा, उसी को लेकर जीतू पटवारी ने हुंकार भरी है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो केपी यादव ने कांग्रेस से लड़ने के संकेत दिए हैं, तो कांग्रेस भी अपने लिए सिंधिया के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खोज रही है। ऐसे में केपी यादव कांग्रेस के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। तो देखना होगा कि गुना से सिंधिया और कांग्रेस में कितनी बड़ी टक्कर होती है, देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ ये लोकसभा चुनाव मोहन यादव की परीक्षा है, क्योंकि मोदी ने मोहन यादव को जिताया। अब मोहन यादव की बारी है कि वो मोदी 29 की 29 सीटें जीत कर दें। लेकिन सर्वे कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसे में कई दिग्गज भी टेंशन में हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और गुना में सिंधिया को जीत मिलती है या कांग्रेस सिंधिया को सबक सिखा देगी, देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ सर्वे कुछ और भी कह रहे हैं, जिससे मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं।